ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मे तस्मै श्री गुरवे सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु गय्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री सुरभ्यै नमः। श्री सुरभि चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कामधेनु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राम चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। बोलो अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो। गैया मैया की जय हो। धरती मैया की जय हो। तुलसी मैया की जय हो। गंगा मैया की जय हो। सत सनातन धर्म की जय हो। श्री राम जन्मभूमि की जय हो। काशी विश्वनाथ की जय हो। प्रयागराज महातीर्थ की जय हो। श्री कृष्ण जन्मस्थली की जय हो। बोलो गैया मैया की जय हो। भारत माता की जय हो। माँ नहीं आई आवाज। माँ आज की इस गो कथा में उपस्थित इस गीता भवन मंदिर की समस्त कमेटी प्रधान श्री मदन गोपाल जी, नाम भी बहुत प्यारा है, श्री गुरुदेव जी एवं समस्त कार्यकारिणी के सदस्य बंधु, देवी और सज्जनों, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता। सभी को राम राम। आज हम 1 घंटे लेट हैं। बोलो गौ माता की। कल से थोड़ा प्रयास करेंगे हैं। प्रथम दिन हो जाता है और हम बड़ा जो हमारे आयोजन समिति है ना, 177वीं कथा है, अनुभव हो गया है, थोड़ा हम भी सीख रहे हैं। हम कोई बहुत बड़े विद्वान, हम तो मूर्ख थे, अज्ञानी थे। ये जानते हैं ना, राम जी लोग सब लोग हैं, पुराने लोग। ये तरुण भैया जिन्होंने कथा की रचना को रचाने में बड़ी भूमिका की, बालक होते थे, हमारा तब से परिचय है। बहने भी बैठी गई पर्ची। हमें कुछ नहीं पता था कि गौ माता, इतना पता था गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, पहली रोटी गौ माता की, इतना पता जाना। लेकिन गैया मैया ने जनवाया हम जाने, और अब गैया मैया बुलवाती हम बोलते हैं, हम कुछ नहीं जानते। सच तो ये है। और जिस व्यासपीठ पे बैठ के कथा कर रहे हैं, इस पे बैठ पाना बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन मार्ग है। प्लास्टिक का मना करते हैं कि बर्तों मत करना है। हमारे लिए भी 1 गिलास पानी यहाँ रख देना पहले, डालना। तो विषय को जरूर समझना। यहाँ बैठना, एक एक कदम बड़ा संभाल के रखना पड़ता है। एक बार भी फिसले जीवन में व्यक्ति उठ नहीं पाता। और ये व्यासपीठ हम चंद्रकांत नहीं, व्यास जी की कृपा से हम बोल पा रहे हैं। हमारी व्यवस्था है, व्यास को पीठ कहा है। शंकराचार्य व्यवस्था का निर्माण करने वाले जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी, उनकी भी कथा आई थी परसों। परम गौरवती माता के लाल
तो विषय चल रहा था जिन्होंने इस कथा की रचना रची, जब गौ माता चाहती तभी होता है। एक बार लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी कथा हुई, और जो तरुण भैया आजकल पुलिस विभाग में है मोहाली, छोटे छोटे होते थे तब से हमारा परिचय। अभी हम चित्र मिले भी नहीं है, देखो बोलो गौ माता की, गौ कथा हो गई, अब ऐसे मिले भी नहीं अभी, कितने सालों से हैं। ये कैटलिस्ट का काम करती है हमारी माँ, उत्प्रेरक का काम करती है, मिलाने का काम करती है। तो ऐसी समस्त गौ कथा की आयोजन समिति भैया तरुण, भैया सूर्य नारायण जी, श्री ग्रीस जसवानी जी, भैया नीरज अग्रवाल जी, श्री राकेश मोहन जी, श्री संजय मेहता जी, श्री विक्रम कैरो जी, हमारे बड़े पुराने मित्र राकेश शर्मा जी, श्री सुशील कुमार जी, श्री विनोद मित्तल जी, डॉक्टर नीतीश शर्मा जी, अमेरिका से ये समिति, अमेरिका से हैं नीतीश शर्मा जी, ये समिति श्री डॉक्टर शिव कंवर जी के मार्गदर्शन में अपनी सेवा दे रही है। और हमारे श्री अनिल अग्रवाल जी और हमारा छोटा सा बालक मित्र, आज पहली बार दोस्ती हो गई हमारी, हैं? सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब जितना समय बचा है 2 घंटे हैं, मोबाइल सब साइलेंट। आओ गौ कथा में आज हम सब बैठे हैं, तो गौ रक्षा और राष्ट्र रक्षा। लेकिन हम ये सब करेंगे कैसे? 3 सूत्र बोलना, एक सूत्र दिया बड़े महापुरुष ने, और देखेंगे आप में से आज नाम कौन बताएगा होगा। बोलो हसीबा, कोई बोलेंगे, लेकिन माँ की कथा, कथा 3 काम करती है। हमने कहा कुछ कॉपी पेन लेके आना है, केवल नृत्य करने कथा नहीं है। ये देखो हमारे प्राण बैठे हैं, कथा के प्राण कौन होते हैं? भजन। बगैर संगीत के, बगैर भजन के कथा निष्प्राण होती है। शरीर कितना बढ़िया है, उसमें आत्मा ना हो तो कथा की आत्मा बचे। 3 काम करती है कथा। जिसकी कथा हो रही है उसके बारे में निष्ठा, श्रद्धा और विश्वास, इसका जागरण करने के काम कथा करती है। 3 श्रद्धा, निष्ठा और विश्वास, इसका जागरण करती है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हरि अनंत है, हरि की कथा भी अनंत है और कभी ना समाप्त होने वाली है। कई बार कहते हैं महाराज जी वो 1 जून को कथा समाप्त हो रही है, 3 दिन की कथा है। भागवत 7 दिन की होती है, मानस 9 दिन का। तो कथा समाप्त वाला दिन है नहीं, कभी नहीं कहना कब कथा कभी समाप्त होने वाली नहीं है। कथा को विश्राम देते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हरि अनंत है, हरि की कथा भी अनंत है। हरि की कथा गाने वाले प्रथम तो हमको पता है 4 बाल में, सनत सनंदन सनत सनातन, है ना, 4 बाल। लेकिन प्रथम हरि कथा किसने किसको सुनाई दे रहा बताओ? इन बाल ऋषियों को छोड़ करके। उनको तो कोई नहीं मिलता था, उनका एक ही काम था हरि की कथा। तो 3 भाई नीचे बैठते थे, 1 भाई व्यासपीठ पे बैठते थे। लेकिन भगवान की कथा, हरि कथा प्रथम, याद है? तो अगस्त महीने भगवान शिव और पार्वती जी को सुनाई। वही कथा जब पार्वती जी को संदेह रहा तो भगवान शिव ने सुनाई। पहली कथा में संख्या 2 थी, भगवान शिव और पार्वती जी। लेकिन उस कथा की विशेषता थी, व्यास जी महाराज कहां बैठे? नीचे बैठे, अगस्त महीने की। पार्वती जी और शिव जी को ऊपर बिठाया। पहली एक ही कथा है जिस पर ऐसा हुआ। दूसरी कथा फिर भगवान शिव ने पार्वती जी को सुनाई, संख्या 1 थी। यही हरि कथा याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई, मई खूब सुनाई अपने आश्रम में। और यही कथा पक्षियों में सबसे निम्न काकभूषणी जी ने, पक्षियों के राजा
गरुड़ जी को सुनाई नीलगिरी पर्वत पर। और नीलगिरी पर्वत कौन सा है? जहां पर सारी सृष्टि लय हो जाए, प्रलय आ जाए, वही एक स्थान बचता है नीलगिरी पर्वत। वहां पीपल का वृक्ष है, नीम का वृक्ष है, पाखड़ है, बड़ है, ऐसे चार दिव्य सरोवर है। वो स्थान, वहां पर कथा सुनाई काकभूषणी जी ने गरुड़ जी को। और वही कथा भागवत कथा के रूप में फिर उसका रूप भागवत कथा हुआ। तो भगवान जी ने शुभ जी का अवतार लेके राजा परीक्षित को सुनाई। और वो कथा इसलिए सुनाई कि एक कथा हो रही थी, उसकी सारी व्यवस्था में राजा परीक्षित जी थे, कह रहे तुम व्यवस्था करो, हम तुम्हें स्पेशल सुनाने आएंगे कथा। तो ऐसे ही महिबाब आज हम गौ कथा गौ माता की आज्ञा से और कृपा से आप सबके श्री चरणों में सुनाने आए। हमने पहले ही बताया हम कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं, हमें तो गौ माता जिनवा रही, हम जान रहे, हम सुना रहे। तो हमारी जो गौ माता है उसकी उद्गम स्थली भारत भूमि है। पहला ध्यान में आना चाहिए। प्रथम अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन अध्याय में प्रवेश करने से पहले जरा एक प्रश्न का उत्तर देना, तुरंत देखते हैं, पक्का दे दोगे जंगल वाले हैं। राम कथा के रसिक कौन?